नमस्कार दोस्तों। जब लोग आपके काम पे हंसते हैं या आपकी निंदा करते हैं तो क्या आपका दिल भी टूट जाता है? क्या आप भी सही होते हुए खुद पे संदेह करने लगते हैं? अगर आप भी इस पीड़ा से गुजरते हैं तो आज की ये कहानी सुने। ये आपको बताएगी कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्णायक कौन है, ये संसार या कोई और। कहानी के पात्र ऋषि भृगु, नर्मदा के तट पर स्थित सत्यबोध आश्रम के प्रमुख, जिनकी ख्याति उनके ज्ञान से अधिक उनकी निर्लिप्त और शांत दृष्टि के लिए थी। विमर्शा, ऋषि भृगु का सबसे मेधावी और प्रिय शिष्य। वो शास्त्रों में पारंगत था, लेकिन उसका चित्त हर कार्य से पहले लोग क्या कहेंगे के विचार से उद्विग्न हो जाता था। कहानी का आरंभ एक शांत प्रभातकालीन आश्रम के दृश्य से होता है। शिष्यगण अपनी अपनी साधना और दैनिक कार्यों में लगे हैं। विमर्श को आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया। वो जंगल की ओर जाता है, पर कुछ ही देर में खाली हाथ और एक चिंतित मुख लेकर लौट आता है। जब विमर्श वापस लौटा तो ऋषि भृगु उसे एक शिला पर बैठकर गहरी चिंता में डूबे हुए देखते हैं। ऋषि भृगु शांत स्वर में कहा, पुत्र विमर्श, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? और तुम्हारे मुख पर यह चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या वन में कोई संकट था? विमर्शा सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, वन में कोई संकट नहीं था। मैं जब लकड़ियां एकत्रित कर रहा था तो मैंने देखा कि पास के गांव के कुछ लोग जंगल से गुजर रहे थे। वे मुझे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। एक ने कहा, देखो, इतने बड़े ज्ञानी ऋषि का शिष्य होकर भी लकड़हारे का काम कर रहा है। दूसरे ने कहा, शायद इसके भाग्य में यही लिखा है। विमर्श की आंखों में पीड़ा झलकती है। विमर्शा ने कहा, गुरुदेव, उनकी बातें सुनकर मेरे हाथ रुक गए। मुझे लगा कि मेरे इस कार्य से आपके सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। मैं ये सोचकर लौट आया कि संसार हमारे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे कोई और कार्य दे दीजिए जिसे करने में लोक निंदा का भय ना हो। ऋषि भृगु के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उन्होंने विमर्श को अपने पास बैठने का संकेत दिया। ऋषि भृगु ने कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि संसार क्या सोचता है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम संसार की सोच को अपनी सोच से अधिक महत्व देते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है प्रतिष्ठानपुर के महान शिल्पकार देवदत्त की। इस कहानी को सुनने के बाद शायद तुम संसार की सोच के पार देख पाओगे। ऋषि अपनी गहरी और शांत आवाज में कथा सुनाना आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर के राजा ने अपनी राजधानी में एक भव्य और विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस कार्य के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार देवदत्त को नियुक्त किया। राजा ने देवदत्त से कहा, देवदत्त, मैं चाहता हूं कि इस मंदिर की हर मूर्ति, हर स्तंभ, हर नक्काशी अद्वितीय हो। विशेष रूप से गर्भगृह के लिए भगवान विष्णु की 2 एक समान हूबहू मूर्तियां बनानी है। देवदत्त ने पूछा, महाराज, एक ही गर्भगृह के लिए 2 एक समान मूर्तियों की क्या आवश्यकता है? राजा ने समझाया, एक मूर्ति तो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी जहां सभी भक्त उसके दर्शन करेंगे। दूसरी मूर्ति मंदिर के शिखर के सबसे ऊपरी भीतरी भाग में स्थापित की जाएगी, जिसे कोई नहीं देख पाएगा। वो केवल एक प्रतीकात्मक स्थापना होगी, ये दर्शाने के लिए कि ईश्वर कण कण में है, नीचे भी और शिखर पर भी। देवदत्त ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली और अपने काम में जुट गया। महीनों की कठोर मेहनत के बाद 2 अद्भुत, अलौकिक और हूबहू मूर्तियां बनकर तैयार हुईं। दोनों की सुंदरता, भावभंगिमा और दिव्यता में कोई अंतर नहीं था। जब मूर्तियों को ले जाने का समय आया तो राजा के महामंत्री निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति को देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। फिर उन्होंने शिखर पर स्थापित होने वाली दूसरी मूर्ति को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। वो भी उतनी ही बारीकी और सुंदरता से गढ़ी गई थी। महामंत्री ने देवदत्त से पूछा, देवदत्त, मैं तुम्हारी कला का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या यह मूर्खता नहीं है? इस दूसरी मूर्ति को तो मंदिर के शिखर के अंधकार में स्थापित किया जाना है। इसकी बारीकियां, इसके सुंदर नयन, इसके वस्त्रों की सिलवटें, इन्हें तो सदियों तक कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुमने इस पर इतना समय और श्रम क्यों व्यर्थ किया? तुम साधारण पत्थर की मूर्ति भी तो बना सकते थे। ऋषि भृगु एक क्षण के लिए रुके और विमर्श की आंखों में झांका। ऋषि भृगु ने कहा, विमर्श, तुम बताओ,
देवदत्त ने क्या उत्तर दिया होगा? विमर्श ने कहा, शायद उसने कहा होगा कि ये राजा की आज्ञा थी गुरुदेव। ऋषि भृगु मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, देवदत्त का उत्तर इससे कहीं अधिक गहरा था। देवदत्त ने महामंत्री से हाथ जोड़कर कहा, मंत्रीवर, आप सत्य कहते हैं कि इस मूर्ति की सुंदरता को संसार की कोई आंख नहीं देख पाएगी, लेकिन आप भूल रहे हैं, 2 दृष्टियां ऐसी हैं जो इसे हर क्षण हर पल देखेंगी। महामंत्री ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी 2 दृष्टियां? देवदत्त ने उत्तर दिया, पहली दृष्टि तो स्वयं मेरी है। मैं अपनी आत्मा को यह कहकर धोखा नहीं दे सकता कि मैंने अपने काम में कोई कमी रखी है। जब मुझे पता है कि मेरा कार्य ईश्वर को समर्पित है, तो मैं उसे अधूरा या बेमन से कैसे कर सकता हूं? और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि स्वयं परमेश्वर की है। यह मंदिर जिनके लिए बन रहा है, जिनकी उपस्थिति से यह तीर्थ बनेगा, क्या वे नहीं देखेंगे? मैं संसार के लिए मूर्तियां नहीं गढ़ता मंत्रीवर, मैं उस एक दर्शक के लिए गढ़ता हूं जो हर जगह है। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि संसार क्या सोचेगा या संसार क्या देखेगा। मेरे लिए केवल इस बात का महत्व है कि ईश्वर क्या सोचेगा। यदि मेरा यह कर्म, जिसे कोई नहीं देख सकता, ईश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा, तो यह मेरे लिए हानिकारक ही है, क्योंकि मेरे हर कर्म का अंतिम निर्णायक संसार नहीं, स्वयं ईश्वर है। यह सुनकर महामंत्री निरुत्तर हो गए और उन्होंने देवदत्त के सामने सिर झुका दिया। कथा समाप्त करके ऋषि भृगु शांत हो गए। विमर्श की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे अपना उत्तर मिल चुका था। गदगद सुर में कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी उस महामंत्री की तरह ही मूर्ख था, जो केवल बाहरी दिखावे और संसार की प्रशंसा को महत्व दे रहा था। मैं ये भूल ही गया था कि मेरा हर कर्म, चाहे वो लकड़ी काटना हो या शास्त्र पढ़ना, उस परमेश्वर को एक अर्पण है। ऋषि भृगु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, याद रखना, संसार की सोच मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कल वे ही तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। उनकी सोच का आधार उनका अपना स्वार्थ, उनकी अपनी समझ और उनकी अपनी मनोदशा होती है। वो एक अस्थायी और अविश्वसनीय न्यायालय है, लेकिन ईश्वर का न्यायालय शाश्वत है। वहां केवल तुम्हारे कर्म की पवित्रता और तुम्हारी भावना की सच्चाई का महत्व है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मेरा यह कर्म उस अदृश्य मूर्ति की तरह है, जिसे भले ही कोई न देखे, पर वो ईश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ हो? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो उस कार्य को करने में कोई भय, कोई संकोच मत करो, क्योंकि जिसका साक्षी स्वयं ईश्वर हो, उसे संसार के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस दिन के बाद विमर्श के जीवन से संसार क्या सोचेगा का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। वो हर कार्य को ईश्वर को समर्पित एक पूजा समझकर करने लगा, और जल्दी वो अपने ज्ञान और कर्म की पवित्रता के लिए दूर दूर तक जाना गया। कहानी का सार, हम अक्सर अपने कार्यों को समाज के पैमाने पर तौलते हैं। हम प्रशंसा चाहते हैं और निंदा से डरते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का और हमारे कर्मों का अंतिम निर्णायक ये संसार नहीं, बल्कि ईश्वर है। यदि कोई कार्य नैतिक रूप से सही है और हमारी आत्मा उसे करने की गवाही देती है, तो हमें उसे निडर होकर करना चाहिए। संसार की राय क्षणिक है, जबकि ईश्वर की दृष्टि और उसका न्याय शाश्वत है। अपने हर कर्म को उस अदृश्य मूर्ति की तरह बनाएं, जो दुनिया की नजरों से भले ही ओझल हो, पर परमात्मा की दृष्टि में सदैव मूल्यवान और सुंदर हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी प्राचीन या अद्भुत स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार।